बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सीन कुछ ऐसे है कि हम लोग कहाँ आए हैं यहाँ? We are at a park and we're going to be having a picnic. But which country are we in? Like in Germany. हम लोग जर्मनी आए हुए हैं। एकदम से प्लान बना हमारा कि क्यों ना अपने कुछ दोस्तों से मिलने जर्मनी जाया जाए। हम बिलेफेल्ड आए हुए हैं, यहाँ पे एक बोटैनिकल गार्डन है, आज हम वो देखेंगे। इससे पहले हम फ़्लाइट्स लेके जर्मनी हानोवर आए हैं और यहाँ पे हमारे फ्रेंड रहते हैं। एक बाड ओइनहाउसन एक गांव है या विलेज है, टाउन है उधर। तो वहाँ से हम लोग कल का दिन हमने रेस्ट किया। लंदन से हमारी फ़्लाइट थी, पहले लंदन ड्राइव करके वहाँ पे बाय एयर थोड़ी सी मशक्क़त करके 1-1.5 घंटे की छोटी सी फ़्लाइट पे वी फ्लू ओवर टू जर्मनी। और रात के टाइम घर से निकले थे तकरीबन 2-1 बजे रात को। तो नींद शदीद किस्म की आई हुई थी जहाज़ में। मैंने कोशिश की नींद पूरी करने की, क्योंकि आगे ही मैंने गाड़ी रेंट कराई हुई थी, तो वो रेंट पे गाड़ी लेके ड्राइव आई हैड टू डू। तो इस वजह से किया। एंटरप्राइज रेंट अ कार, यूरोपियन कंपनी है, यूरो कार हैं और काफ़ी सारी हैं। सो वी गॉट वन ऑफ दोज। और उसके बाद फिर हमने आए हैं अपने फ्रेंड्स के घर। डिफरेंट होता है मेरा बार बार जो है ना, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, मैं राइट हैंड ड्राइव का यूज़ टू। तो बार बार मेरा हाथ जो है वो जा रहा था दरवाजे की तरफ गेयर लगाने के लिए। लेकिन अब 1-2 दिन चला के जो है मैं यूज़ टू हो चुका हूँ एंड इट्स गेटिंग अ बिट बेटर। तो पहला दिन तो ये था, बच्चे जो हैं वो थोड़े से रेस्ट कर रहे थे, थोड़े थके हुए थे और सुकून आराम। सेकेंड डे हमने जो है लोकल एक पार्क को विज़िट किया, ठीक है। वहीं पे आके 1-2 चीज़ें देखी और बिल्डिंग्स थी, आर्किटेक्चर था, अच्छी जगह थी। बारिश आ रहे थे लेकिन बाद में बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन तस्वीरें मैंने खींच ली थी। तो उधर चले गए थे फर्स्ट डे। एंड नाउ टुडे वी हैव कम टू दिस विलेज कॉल्ड, यहाँ क्या जगह का नाम है? बिलेफेल्ड। बिलेफेल्ड आए हैं। यहाँ पे हैं बोटैनिकल गार्डन्स। ये तकरीबन हमारे जहाँ से हम आए हैं वहाँ से तकरीबन है कितनी ड्राइव पे, वो नीचे जाना था जहाँ घर से हम निकल के आए हैं वहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे। बट इट्स ऑल मोटरवे। और जर्मन मोटरवेज़ का आपने सुना होगा, दे हैव नो स्पीड लिमिट, लाइक दे हैव स्पीड लिमिट्स एट सम प्लेसेस, लेकिन जहाँ पे अभी अब आए हैं वहाँ पे देयर वाज नो स्पीड लिमिट। तो हम 170-180 के करीब गाड़ी चलाते हुए जर्मन मोटरवेज़ का मज़ा लेते हुए और उसके पैसे पूरे करते हुए जो है हम यहाँ पे आए। अभी ये सीन है कि हमें कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। वी आर जस्ट गोना रोम अराउंड, ये गार्डन्स देखते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स कैसे, इधर क्या सूरत हाल है। यहाँ साहब से भागना शुरू हो गए। छोटी सी पिकनिक हम साथ लेके आए हैं और बाकी जो सीन बनते हैं आपको बताते हैं। कल बारिश थी और आज मौसम जो है वो फुल धूप वाला है। रास्ते में बादल थे थोड़े बहुत, लेकिन आज ज़्यादातर धूप है और टेम्परेचर इज़ गोइंग टू हिट 30s विच इज़ इंटरेस्टिंग। लेट्स गो एंड सी व्हाट्स अराउंड। You said I would never see you again. Maybe I would hold you then a little bit longer. I tried to memorize what you've told me, everything that you've shown me, making me stronger. Your eyes on my mind. I have tried to let you go, and I'm fighting against the tide for the chance.
बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्लांट्स और थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ में नीचे आपको पीछे जो पॉन्ड नज़र आ रहा है उसमें मछलियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं हमें। अगर जूम होकर आपको दिखाई तो आपको भी नज़र आएंगी। थोड़ी बहुत एनिमल लाइफ होती है, मेनली इसमें डिफरेंट किस्म के प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं डिफरेंट फॉर्मेशंस में। साथ 2-4 जो हैं आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। तो शायद आपको नज़र आ रहा हो कि ये पानी में एक अदद मेंढक तैर है और साथ पीछे मछलियाँ घूम रही हैं। देखो यहाँ देयर इज अ फ्रॉग हियर, वो चला गया, ओ लुक ही इज हाइडिंग देयर। तो ये जो है इन्होंने बनाया हुआ है, साथ बेसिकली बिल्डिंग्स हैं, थोड़ा सा आर्किटेक्चरल एरिया है अच्छी खासी, उसमें ज़बरदस्त किस्म की पेंट्स हुए हैं और बच्चे आके खेलते हैं। अभी हमारे बच्चे जो हैं वो साथ 2-4 किसी और यूरोपियन कंट्री की ख़वातीन के साथ बबल्स बना के खेल रहे थे। यहाँ ऊपर आ जाएं, पानी में ना चले आना, ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर आओ। साथ इज़न साहब जो हैं वो इधर अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं और अभी ये और इहान साहब दोनों सनग्लासेस पहन के घूम रहा है। तो बस अभी यही है, यहाँ पे हम थोड़ी सी वॉक शॉक करेंगे, थोड़ा से सीन्स देखेंगे, थोड़ी सी खूबसूरती इंजॉय करेंगे, तस्वीरें खींचेंगे, फिर घर चले जाएंगे। घर से करीब अभी यही 1-2 जगह हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स थोड़े नॉर्थ में रहते हैं, जर्मनी के नॉर्थ में जो हैं वो थोड़ी सी फार फ्लंग एरियाज़ हैं। सीनरी और ब्यूटी जो है वो थोड़ी सी कह लें लिमिटेड तो नहीं है, डिफरेंट टाइप की है। साउथ में ऑब्वियसली एल्प्स वगैरह तो वहाँ पर ज़रा ज़्यादा किस्म का सीन होता है। तो खैर अभी जो है हम लोग वेट करें दूसरी गाड़ी और दोस्तों के पहुंचने का। इसी देर में हम थोड़ा चक्कर लगाया है। ओके तो अभी हम वॉक करते घर गाड़ी में ड्राइव करके 5 मिनट्स का रास्ता है बोटेनिकल गार्डन से एंड वी हैव कम टू दिस स्पैरनबर्ग कैसल। दिस इज़ अ कैसल विच सिट्स ऑन द हिल टॉप और आपको पीछे जो मेरे इस वक्त बैकग्राउंड में सिटी नज़र आ रही है, दिस इज़ बेलेफील्ड सिटी। तो कहानी कुछ इस तरह है कि ये कोई राजा था, वही जो टिपिकल कहानी होती है जिसने अपने ख़ानदान की एक कह लें हुकूमत बनाने के लिए यहाँ पे एक कैसल बनाया और फिर ये सिटी जो कि बेलेफील्ड सिटी है उसके बाद आबाद हो गई। और कैसल जो है वो 1215 में वो राजा साहब इधर आए थे और 1250 में कैसल बना। तो आप खुद ही सोच लें कि कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है, लेकिन ऑब्वियसली बिल्डिंग को देख के लगता है, साफ पता चलता है कि इसकी रेनोवेशन हुई है और इसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल लुक है काफ़ी बेहतर आती है। बाकी ये कि मेंटेनेंस वगैरह सिटी काउंसिल करती है। एंट्रेंस अमेजिंगली फ्री थी और पार्किंग भी हम सैटरडे को आए तो सैटरडे को पार्किंग भी फ्री है और नीचे हमारी गाड़ी जो है वो हो यहाँ ऊपर से ये पार्किंग नज़र आ रही है। वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इन गाड़ियों के ग्रुप में हमारी गाड़ी खड़ी है और ये जो आपको कह रहा था कि दूर आपको ये शहर नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेलेफील्ड सिटी कह लें या बेलेफील्ड एरिया कह लें, जो आपको दूर शहर नज़र आ रहा है इस वक्त के। खैर तो ये जो है कैसल अभी आके एक्सप्लोर करते हैं। कहानी इसकी जो मैंने बाहर पढ़ी है मुझे इतनी बस समझ में आई है जितनी मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल ब्यूटी जो है एरिया की अच्छी है और क्योंकि लोग गंद शंद नहीं मारते, बल्कि मैं बोटेनिकल गार्डन में टॉयलेट्स वगैरह भी यूज़ करने गया तो वहाँ पे टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ़ सुथरे सफ़ेद शाइनी मतलब थे। तो हालांकि इवन यूके में, इंग्लैंड में भी सभी प्लेसेस में इस तरह के टॉयलेट्स आपको नहीं देखने मिलते। जैसे जेल है उन्होंने बनाया हुआ आपके लिए, ये बच्चों के लिए है ही नहीं। कोई चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं ऊपर? कोई चिल्ड्रन नहीं ऊपर, बड़ों के लिए नहीं। वो चिल्ड्रन नहीं, वो बिग बॉय है, वो आइसक्रीम खा रहा है। चिल्ड्रन आइसक्रीम खाते हैं ना, वो आइसक्रीम नहीं खा रहे है ना। इजी एंजॉय कर रहे हो ना इजी? यस ओके गुड। तो देखो यहाँ वो वेल भी है, सी दैट वेल। एक और आइसक्रीम क्यों? बस हो गया, बस अब क्या हो सकता है। ओके जनाब, तो कैसल की
सरहद के अंदर हमने थोड़ी सी वॉक की है, बच्चों ने अपना थोड़ा सा इंजॉयमेंट वगैरह की है। छोटा सा पार्क था, उधर चले गए थे और छोटी सी एक वॉक थी। वो करने के बाद सब थक हार के अब जा रहे हैं खाना खाने। इधर ही हमने बिलेफेल्ड में ही एक टर्किश रेस्टोरेंट ढूंढा है और उसमें हम जाके अब खाना खाएंगे। अब यहाँ पे जर्मनी में जो हलाल कॉन्सेप्ट है वो इतना जर्मन फूड में आपको नहीं मिलता, और जर्मन फूड को बहुत ख़ास अलग से डिफरेंट है भी नहीं। मतलब यही बेगल प्रेस्टर इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट हैं। उसके अलावा सॉसेजेस वगैरह होते हैं, तो उसमें फिर हलाल की ऑप्शन जो हैं थोड़ी लिमिटेड होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टर्किश पॉपुलेशन जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसके बाद जर्मनी में काफ़ी सारे टर्किश जो हैं वो इमिग्रेट करके आए और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो इस तरह कह रहे हैं पूरी फैमिली के साथ आके इनहैबिट हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे टर्किश कुजीन जो है बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो हमने कहा कि क्यों ना हो जाके अब वो ट्राई की जाए। अभी वही बात है कि हम इसी कैसा की सरहद के बाहर घूम रहे, पार्किंग चार्ज में फ्री मिल गई क्योंकि सैटरडे को पार्किंग फ्री थी। और अभी जो है हम जाके क्यूजीन टर्किश ट्राई करेंगे। चलो लेट्स गो। तो जी कल हम वापस आके शाम के टाइम गए थे एक और जगह देखने, विच इज़ बेसिकली यहाँ पे एक कोई किंग विलियम है या विलियम है जो भी थे, जिन्होंने जर्मनी की रियासत की फाउंडेशन रखी थी, जो छोटी छोटी सूबे शुबे मिला के एक बड़ी सी रियासत बनाई थी। उसका मोन्यूमेंट देखने के लिए चढ़ाई थी, हाइक थी। तो इस वजह से मैं जो हूँ अपना कैमरा वगैरह साथ नहीं लेके गया, लेकिन मैं मोबाइल पर कुछ तस्वीरें खींच के आपको भेज दूँगा। उस पर आप ये कि गाड़ी नीचे पार्क करते हैं, फिर आप चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर जाके बेसिकली मोनूमेंट है जिसमें सीढ़ियाँ हैं, ऊपर एक मकबरा वो स्टैचू खड़ा है और उसके इर्द गिर्द 3-4 चक्कर लगाएं, तो आप पूरा करें और फिर वापस आ जाएँ। गुड एक्टिविटी। बहुत बड़ा सा मोनूमेंट था, पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ था। जिस तरह हम लोगों ने शोधा की याद में बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए हैं, उन्होंने भी अपने एक किंग की याद में मोनूमेंट खड़ा किया हुआ था, जो हम शाम को जाके देख के आए थे। अभी खैर सीन कुछ इस तरह है कि वी आर ऑफ टू अनदर एरिया। अब क्योंकि सारे नाम जर्मन में और मुझे जो है वो याद नहीं रहते, तो इस वजह से आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि हम किधर जा रहे हैं। बट स्टोन फॉर्मेशन है ये मुझे पता है, तो बाकी जो है डिटेल आपको जाके बताऊंगा। इधर जल्दी से मैं कैमरा फिट कर लूँ और फिर गाड़ी चलाने की तैयारी करते हैं।